हरे हरे कृष्णा एवरीवन। सो आपकी ओरल टेस्ट की मैसेज आज या कल चली जाएगी आपके ग्रुप में। आपको ओरल टेस्ट आपका संडे, आपको पता है जैसे इस वीक के बाद आपकी लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आपकी संडे एमसीक्यू टेस्ट होती थी वैसे ही होगी। उसके साथ आपको एक ओरल टेस्ट भी देना है। आज सबने एक्टिविटीज की वीडियो तो भेजी होगी ना मैम के पास, आप सबको याद होगा। जिसने जिसने भी भेजा था, मोक्षित, कामाक्षी, निहान और भी यशस्वी, ये सब भेजे थे। और जिन्होंने नहीं भेजा था, आप ओरल टेस्ट के वीडियो भेज देना, ठीक है। तो ओरल टेस्ट में हमने पांच या छह पांच या छह श्लोकास मेंशन किए हैं। उसमें से आपको बस एक श्लोकास रिसाइट करके मैम के पास भेजना होगा। और कौन सी श्लोका रिसाइट करना है आपको ये डिसाइड करना है। हमने मैसेज में वो मेंशन कर दिया होगा कि ये वाला श्लोकास आपको रिसाइट करने हैं। उसी में से जस्ट वन श्लोका आपको डिसाइड करना है एंड आपके कोऑर्डिनेटर मैम जो कि तनिषा मैम है उनको भेजना है। एंड ये आंख बंद करके भेजना है। आप सबको आंख बंद करके रिसाइट करना है। और जिन्होंने मतलब जो नहीं भेजेंगे उनका लेवल 1 कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सबको सबकी वीडियोस मुझे चाहिए। मोक्षित, सायुज, ध्रुव, अविका, आरव, कामाक्षी, ह्रीम, रणविजय, दीपाली, आद्विक, पलवित, भार्गव, उन्नत, वेदार्थ, वैभवी, देवांश, आव्या, धैर्य, यश, श्रेणिका, आरव, मिशिका, देन संस्कार, वर्णिका, जानवी, ये सब जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे क्लास में, हम मुझे सबकी वीडियो चाहिए। आपको आज या कल मैसेज चला जाएगा ग्रुप में। जिसको जो भी डाउट है आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो हमें, ठीक है। एंड अगर कुछ भी डाउट है तो आप हैंड रेस करो, मैं अभी आपकी डाउट ले रही हूँ। ये सुनना। मैम मुझे ऐड कर लो व्हाट्सएप पे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो क्या? नो मैम। तो आपने क्लास कैसे ज्वाइन किया? मतलब लिंक तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेजते हैं। मैम मेरी बुआ ने भेजा था तो आप क्योंकि अपने धैर्य बंसल कोडिंग, मेरा भाई है। तो आप मुझे अभी चैट बॉक्स में आपकी नंबर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। ये सारव। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम ये श्लोकास व्हाट्सएप पर भेजेंगे क्या? ये केस आपको व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके ही भेजना है आपको, लेकिन हाँ। सबकी आंखें मतलब आंखें बंद होनी चाहिए। दिस इज मैंडेटरी। यस प्रभु जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। मैम मैम यस। क्या सेंड करना है? श्लोकास वीडियो। हम आपको ऑडियोज भी भेज देंगे, कौन कौन से श्लोका होगा। आप उसी से एक बार ही सुन लेना, देन आप उसी को मतलब लर्न करके रिसाइट कर लीजिएगा। ओके मैम। हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा। हेलो। सब लोग हैं जो पिछली कक्षा में हमारे हम लोग जो डिस्कस किए थे उसमें से सब लोग हैं अभी, या कुछ लोग पिछली कक्षा मिस कर चुके हैं, ऐसे लोग भी हैं? अच्छा, ध्रुव ने शायद मिस कर दिया था क्या? लास्ट क्लास में थे आप?
अच्छा, रणविजय बोल रहे हैं कि अच्छा आप ज्वाइन करना भूल गए थे कि टॉपिक भूल गए हैं? हाँ मैडम, इनको एक बार म्यूट करें, थोड़ा सा हम लोग पिछले टॉपिक को रिकवर करना चाहेंगे। सर पिछला आपने था। जो पहले करवाया था वो टॉपिक मेरे को याद नहीं आ रहा है। ओ अच्छा, हम लोग फूड के बारे में पढ़े थे, कुछ याद आपको आया? टाइप ऑफ फूड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कितने तरह के फूड होते हैं, किसको याद आ रहा है? अभी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, पहले तो हम लोग को ये रिकैप करना पड़ेगा कि लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, कि आगे हम जो पढ़ेंगे फिर हम लोग को फिर वो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है ना? कौन बताएगा कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ बता पाए, थोड़ा बहुत भी बता पाए? हरे कृष्ण सर। हम्म। सर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ फूड। ओके, तो कुछ याद आ रहा है किस टाइप ऑफ फूड के बारे में, कौन कौन से सर फूड? 3 टाइप्स के फूड होते हैं, सात्विक फूड, राजसिक फूड और तामसिक वेरी फूड। नाइस, वेरी नाइस। इतने लोगों ने हैंड रेज किया, मुझे लग रहा है कि सब लोगों ने सबको पता है ये पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था। और जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया है, मुझे लग रहा है कि वो एब्सेंट थे क्या, कि मतलब याद नहीं आ रहा है, प्रेजेंट तो थे लेकिन याद नहीं आ रहा है, या फिर वो एब्सेंट थे? तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि जो एब्सेंट थे वो लोग मुझे बताएं, कि जो लोग एब्सेंट थे वो लोग हैंड रेज करें, जो लोग एंड थे। जो लोग एब्सेंट थे, जो क्लास नहीं कर पाए थे या जिनको अभी याद नहीं आ रहा है, वो लोग हैंड रेज करें। हम्म, मेरे ख्याल से सबको याद आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो किसी ने हैंड रेज नहीं किया, इसका मतलब सबको, सब लोग को टॉपिक के बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो हम लोग छोटा सा एक क्विज प्रैक्टिस करेंगे फूड को लेकर के। अच्छा, 4 पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज भी किया है, ठीक है। ओके ओके, अच्छा अच्छा, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया, मैं इसका मतलब ये समझ रहा हूँ कि वो लोग क्लास में, पिछली क्लास में नहीं थे। ओके, ठीक है, मैं एक तो फिर इसमें ऐसा करता हूँ, एक हल्का सा रिकैप आपको देने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों ने 3 तरह के फूड को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि फूड के टाइप में सतोगुणी फूड, रजोगुणी और तामसिक फूड के बारे में बताया था। फिर इनकी कैटेगरी बताई थी कि सतोगुणी फूड क्या होते हैं, और रजोगुणी क्या होते हैं, तामसिक क्या होते हैं। तो अभी हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए घर के जो वेजिटेबल्स होते हैं वो सतोगुणी में आएंगे, रजोगुणी में आएंगे, तामसिक में आएंगे। आप लोग को आंसर करना है, अगर सतोगुणी में आते हैं तो 1 उंगली दिखाइएगा, रजोगुण में आते हैं तो 2 उंगली दिखाइएगा, और तमोगुण में आते हैं तो 3 उंगली दिखाइएगा। ठीक है, तो वेजिटेबल कौन सा फूड है? 1 2 3 में से कौन सा पड़ेगा? हम्म, ओके ओके ओके, मैं देख रहा हूँ। वाह वाह, क्या बात है, सब लोगों ने 1 उंगली दिखाई है, मतलब ये सतोगुड़ी फूड है। किसी को डाउट है? नहीं, किसी को डाउट नहीं। अच्छा, दूसरी चीज मुझे बताइए। अच्छा, सतोगुणी जो बेसिक फूड होते हैं,
जो प्राइमरी फूड होते हैं जो घर पे हम बनाते हैं, है ना, वो सतो गुड़ी आएंगे। जब उसमें हम लोग एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा साल्ट ऐड करके कुछ पकाते हैं तो वो का गुण थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है और वो हो जाते हैं राजसिक फूड हो जाते हैं। ठीक है, जब उसमें आप एक्स्ट्रा शुगर ऐड करोगे, ऐसे एक्स्ट्रा चिली ऐड करोगे तो उनका नेचर परिवर्तित हो जाता है। सतोगुड़ी हाई एनर्जेटिक फूड होता है, प्योर होता है, और फिर उसमें जब फॉर द फ्लेवर टेस्ट कुछ इस तरह की चीजें ऐड करते हैं तो वो रजोगुड़ी हो जाता है। ठीक है, तमोगुड़ी फूड वो जो कोई खराब हो गया हो, बासी खाना हो गया हो, या बेसिकली नॉनवेज फूड जो होते हैं, लहसुन प्याज वाले फूड जो होते हैं, ये तमोगुड़ी फूड होते हैं। तो अब मुझे कोई बताएगा कि कोल्ड ड्रिंक कौन सा फूड किसमें आएगा? 1 2 3। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 2 उंगली दिखाए, मतलब कि ये रजोगुड़ी फूड है। क्यों रजोगुड़ी है? क्योंकि हमने इसमें एडिटिव शुगर होते हैं, एक्स्ट्रा शुगर ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये रजोगुड़ी हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताइए कि जो मोमोज क्या होते हैं? रजोगुड़ी, सतोगुड़ी, तमोगुड़ी? तो कुछ लोगों ने 2 उंगली दिखाई है, कुछ लोगों ने 3 उंगली दिखाई है। तो बेसिकली ये रजोगुड़ी होगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चिली साल्ट यूज करते हैं, तो ये रजोगुड़ी में जाएगा। तमोगुड़ी जब वो या तो बासी हो जाए या रोटेन हो जाए, फर्मेंटेड हो जाए, या फिर वो उसमें नॉनवेज ऐड करें। हाँ, अगर उसमें नॉनवेज कोई ऐड होता है तो निश्चित रूप से वो तमोगुड़ी होगा। ठीक है, तो ये दोनों में हो सकता है। राइट, राइट। ठीक है, तो अभी मुझे लग रहा है कि सब लोगों ने अच्छी तैयारी की है, सबको अच्छे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और तमोगुड़ी फूड का कोई एग्जांपल बता पाएगा? अच्छा, सबको पता है। सो नाइस, सो नाइस। बेसिकली जो नॉन वेज फूड होते हैं वो सब तमोगुण में आते हैं। ठीक है, तो फूड हम कंज्यूम करने का हमारा बेसिक जरूरत क्या होता है कि हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, वो हेल्दी एनर्जी चाहिए, तो हम लोग इसलिए फूड लेते हैं, इंटेक करते हैं। फूड की सबको जरूरत है ना। तो हम लोगों ने एक बात की थी कि इन फूड के इफेक्ट के बारे में बात की थी कि इन इन फूड को लेने से क्या बॉडी पे इफेक्ट आता है ना। तो सतोगुड़ी फूड जैसे अगर हम आप लेते हैं तो क्या होगा इसका इफेक्ट? ठीक है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, गुड एनर्जी आप में आएगी, आप फोकस्ड वर्किंग कर पाओगे, है ना। आपके डिसीजन बड़े अच्छे होंगे, आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, आप पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, आप ऑप्टिमिस्टिक होगे, मतलब आप आशावादी होगे, आप अच्छी चीजें सोच पाओगे, क्रिएटिविटी चीजें को सोच पाओगे। ठीक है, लेकिन जब आप राजसिक फूड लोगे तो क्या होगा? कहीं पे फोकस करने में आपको दिक्कत हो सकती है ना, माइंड डाइवर्ट हो सकता है, तो फोकस्ड वर्किंग करने में इश्यू आ सकते हैं आपको, इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि स्थिर बैठने, जैसे हम लोग क्लास कर रहे हैं तो हम लोग, कुछ लोग बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ लोग मूव कर रहे हैं लगातार, कुछ लोग चेयर मूव करा रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, लगता है कि हम लोग इम्बैलेंस क्रिएट होता है अगर हम लोग ज्यादा राजसिक फूड कंज्यूम करते हैं, तो ये और फोकस करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये मतलब फूड का इम्पैक्ट हो सकता है अगर ज्यादा इसको आप कंज्यूम कर रहे हैं तो। ठीक है, अब उसके बाद आता है तामसिक फूड। ठीक है, तो तामसिक फूड का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो है ये डलनेस क्रिएट कर देता है, सुस्त, समझ रहे हैं आप? डलनेस कि भाई अभी प्रोक्रेस्टिनेटिंग करता है, जैसे कि अभी कोई काम है तो आप कहेंगे कि अच्छा कल कर लेंगे। जैसे कुछ लोग, क्या हुआ, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि अरे कल रिकॉर्डिंग आएगी तो देख लेंगे, अभी क्या करना है, थोड़ा सो लें, थोड़ा खेल लें, ऐसा सोच सकते हैं। तो ऐसा फीलिंग आता है
कि अभी क्या जरूरत है इतना काम करने की, अभी ये कल कर लेंगे, ये टालते रहते हैं, तो इसको कैस्टिनेटिंग नेचर बोलते हैं, ये टालने की प्रवृत्ति होती है। और क्या होगा इसमें, डलनेस मैंने आपको बताया सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ठीक है। और इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, ठीक है ना, जेलस नेचर डेवलप हो सकता है। मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया था, जानवरों का एग्जांपल दिया था, कुछ कार्निवोरस एनिमल्स का एग्जांपल दिया था। वो क्या होता है ना, लेजी पड़े रहते हैं। आप कभी चिड़ियाघर में जाके देखो, शेर हमेशा दहाड़ता तो नहीं रहता ना, अपने लेटा रहता है ना। ऐसे ही वो जंगल में, आप लोग तो कहीं देखे होंगे कि वो अटैक करता है वो सब चीजें, लेकिन मैक्सिमम टाइम ना वो लेजी पड़ा रहता है, सुस्त पड़ा रहता है। जब उसको भूख लगती है तो वो उस वजह से दौड़ के अटैक करता है, ठीक है। तो नहीं तो उसका नेचर लेजी होता है, ऐसे जितने भी ऐसे। लेकिन वो क्या करते हैं, वो हमेशा इनसिक्योरिटी फीलिंग में रहते हैं, कुछ भी होगा वो अटैक कर देंगे, ऐसा कोई पास से गुजरेगा अटैक कर देंगे। तो उनको इनसिक्योरिटी फील होता है इस तरह से, वो चाहते नहीं है कि उनके एरिया में कोई और आए। उनको लगता है कि भाई हम अकेले अपना, मेरा किंगडम है टाइप से, है ना। तो ये इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है उनको, ठीक है। कई बार देखिएगा, अब कई सारे जानवर जो हैं मीट बाइट के लिए लड़ते हैं आपस में, है ना। डॉग फाइट आप देखते होंगे, कुत्ते लड़ते हैं आपस में, है नहीं। तो ऐसे ही कार्निवोरस एनिमल्स आपस में खूब लड़ते हैं। तो वो इसलिए लड़ते हैं कि उनके स्वभाव में ये है, क्योंकि उनकी जो फूड हैबिट है वो ऐसी ही है कि उससे वो नेचर डेवलप हुआ। और आप बहुत मुश्किल होता है कि कार्निवोरस एनिमल एक साथ रह पाए, क्योंकि वो आपस में ही लड़ जाते हैं, है ना। तो वो उनकी एक समस्या रहती है। ये फूड का जो मैंने बताया ना कि फूड से एनर्जी डेवलप होती है, फिर वो एनर्जी हमारे अंदर आती है, या जो लोग उसको इंटेक करते हैं उनके अंदर जाती है। तो जैसी एनर्जी आएगी वैसा नेचर डेवलप कर देगी, ठीक है। अभी आप काऊ को देख लो, काऊ अमूमन जो है बहुत कूल एंड काम रहती है। आप काऊ को सहला दो तो वो कुछ नहीं बोलेगी, है ना। वो उसको 2-4 दिन आप अपने फूड दो उसको रोटी सब्जी जो कुछ भी आप दे सकते हो, फूड दे सकते हो, तो वो आपको बहुत पसंद करेगी, आपके घर डेली आने लगेगी, है ना। आप उसको टच करोगे, वो आपको देखेगी तो रुक जाएगी, ऐसा नेचर शो करेगी वो, क्योंकि उसने जो है हमेशा क्या है, वो सतोगुण में रहती है ना काऊ। तो उसका वो नेचर है बहुत प्यार से अपने ओनर को या जो लोग उससे डेली मिलते हैं उनको पहचान जाती है, वो उनके करीब जाती है। ऐसे ऐसे प्रभाव पड़ता है फूड हैबिट्स का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था। अभी क्या है ना कि ये तामसिक फूड वाले क्या करेंगे, खूब देर तक सोते हैं। तो मैं बार बार आपको एग्जांपल जानवरों से दे रहा हूँ, क्योंकि वहां से आप इजीली समझ सकते हो। वो अपने पड़े रहते हैं हमेशा लेजी, क्योंकि उनको नींद भी बहुत आती है ना। तो उनको नींद आती है, तो वो उस वजह से पड़े रहते हैं। अच्छा, अभी अभी जब हम ह्यूमन बीइंग में आएंगे तो क्या होगा, कंप्लेनिंग नेचर डेवलप होने का डर रहता है। मतलब डर क्या, मतलब कि वो हर चीज में उनको कमी नजर आएगी, है ना। कि अरे नहीं यहाँ पे ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक, तो उनको ये हमेशा कंप्लेनिंग नेचर में रहेंगे वो, है ना। कि कोई सोल्यूशन जल्दी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सोल्यूशन देने के लिए क्या होगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तभी तो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले पाओगे आप। नहीं, जो कंसंट्रेट ही नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है नहीं। जैसे कोई क्लास आपका चल रहा है, मैथमेटिक्स क्लास चल रहा है, साइंस क्लास चल रहा है, तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लगेगा अरे वो टीचर तो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, या फिर ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है ना, ये बुक में अच्छा नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ सोच सकते हैं, ऐसा 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 ये फूड की वजह से भी हो सकता है ना। इसकी बहुत सारे वजह हो सकते हैं, लेकिन जो फूड है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका वजह हो सकता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट रीजन कि आप ऐसा नेचर डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने फूड के बारे में देखा। तो हम लोगों ने ये बहुत बताया था आपको कि बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे कि कैसे इसके पहले वाली क्लास, इसकी सबसे पहली जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने सतोगुण के बारे में आपको बताया था कि भगवान ने भी गीता में मेंशन किया है कि सतोगुण में जो है रहने वाले लोग जो है वो निर्मल स्वभाव के हो जाते हैं, और उनको हमेशा वो आनंद में रहते हैं और ज्ञान प्राप्त करने की स्टेज पे रहते हैं, है ना। तो सतोगुण की महानता तो मैंने बताई थी। अब वही
इम्पैक्ट उस फूड से भी आपको मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। लास्ट टॉप में हमने आपको बताया भी, थोड़ा सा बताया था, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे। तो मैं एक छोटी सी स्लाइड आपसे शेयर करूंगा, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा इसमें। ठीक है ना, तो ये क्लासेस में हम लोग पढ़े थे, कहाँ तक पढ़े थे हम लोगों ने, यहाँ पे ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा था, ये वाई अवॉइड नॉनवेज। ठीक है, तो आप जैसा जानते हैं कि नॉनवेज जो है आपके अ, तामसिक फूड की कैटेगरी में आता है। लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि अब अभी तो आपको पता चल ही गया कि एक तो ये पता चल गया कि तामसिक फूड क्यों अवॉइड करना चाहिए, और तामसिक फूड में मेजर जो कैटेगरी है वो नॉनवेज की है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि नॉनवेज क्यों अवॉइड करना चाहिए और नॉनवेज खाने से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, मैं पहले इसको हेल्थ इश्यूज से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ह्यूमन बॉडी में आप जानते होंगे कि हार्ट जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और मनुष्य जब जब जन्म लेता है टिल डेथ ये 24 आवर काम करता रहता है ना। जब आदमी का दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो वो उसकी डेथ हो चुकी होगी, ये दिस इज द सिम्टम। तो अभी क्या करना, जैसे आप सो जाते हो लेकिन क्या है ना, हार्ट आपका चलता रहता है, वो 24 आवर काम, आप सोए रहोगे तो भी करेगा, आप दौड़ोगे तो भी काम करेगा, आप लेटे रहोगे तो भी करेगा, है ना, आप होमवर्क करोगे तो भी करेगा। तो क्या करता है ना ये, अभी ये जब आप जो तामसिक फूड लेते हो या नॉनवेज, अगर स्पेशली जब नॉनवेज लेते हो, तो ये आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ये ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। हार्ट क्या करता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है ना। ब्लड एक तरफ से इसमें ब्लड आता है, फिर पंप करके पूरे शरीर में फ्लो करता है। तो वो जो पतली पतली नलियां बनी होती हैं उनको हम लोग वेसल्स बोलते हैं, तो वो उनके थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। अभी उसमें ब्लॉकेज होने से क्या होगा, वो ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, तो फिर उस पर्टिकुलर अंग ऑर्गन में आपको ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वहां पे डैमेज होने का डर डर रहता है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे वो सर्कुलेशन को आपको ब्लॉक कर सकता है ना। हार्ट का सर्कुलेशन अगर रुका तो हार्ट भी रुक सकता है ना। तो ये एक डेंजरस सिम्टम हो सकता है, जो कि अमूमन देखा गया है कि ये इसका नॉनवेज खाने से सीधा संबंध होता है। ठीक है, रिस्पिरेटरी एक्टिविटी जो होती है, आप सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, तो लंग्स जो है ना, लंग्स ऑक्सीजन और ब्लड में मिला के ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो पहला प्रॉब्लम इसमें ये आ रहा है। दूसरा आप देखोगे कि इसमें क्या है ना कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ना आपका, अब आप देखोगे दो तरह के जैसे एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स एनिमल और कार्निवोर्स, जैसे शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव। तो जो मांसाहारी जीव होता है उसका जो स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन का, जहाँ खाना पचता है, या फिर दांतों के जो स्ट्रक्चर है ना, वो डिफरेंट होते हैं। जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं तो उनके दांत नुकीले होंगे, आपको आप देखे होंगे, आप डॉग्स को देखे होंगे, डॉग्स और तो कार्निवोर्स एनिमल्स, तो वो उनको मांस खाते हैं वो, तो उनके दांत देखिए। या फिर अभी कभी आप किसी वीडियो में या किसी में तो आपने शेर का देखा होगा, चीते का देखा होगा, तो इनके जो दांत होते हैं इनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं। ये बेसिकली फाड़ने वाले दांत होते हैं, ठीक है, नुकीले नुकीले दांत होते हैं। लेकिन आपके दांत ऐसे नहीं है ना, तो इट मीन्स कि आप कार्निवोरस एनिमल नहीं हो। तो अभी क्या कर रहे हो आप, अगर मान लो कोई हर्बीवोरस एनिमल जो है वो कार्निवोरस नेचर में चेंज होने की कोशिश कर रहा है, तो उसका सिस्टम तो उस तरह का बना नहीं है, तो उसको चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस आएंगे तो कैसे कैसे चैलेंजेस आएंगे, एक तो
खाने में चैलेंज आ सकता है, दूसरा उनको पचाने में चैलेंज आ सकते हैं। अब आप जब बड़े हो जाओगे, आप या फिर आप जानते भी होगे या नहीं जानते होगे, तो आप समझने की कोशिश करो कि फूड डाइजेशन के लिए ना एसिड एसिड हमारे बॉडी में निकलता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है। लेकिन ये जो एसिड होता है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है, ये हमारा स्ट्रेंथ, हमारे एसिड का स्ट्रेंथ जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनके स्ट्रेंथ से बहुत कम होता है। कार्निवोरस एनिमल में ये स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए हैवी स्ट्रेंथ की एसिड की जरूरत पड़ती है, जो उनके बॉडी में नेचुरली निकलता है, और हमारी बॉडी में वो स्ट्रेंथ का नहीं निकलता है, थोड़ा वीक होता है, काफी वीक होता है। दूसरी चीज जो इंटेस्टाइन होती है, हमारी इंटेस्टाइन जो होती है बहुत लंबी होती है ना। जितने भी आपके हर्बीवोरस एनिमल होंगे उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है। तो उसमें क्या होता है, लंबी होने की वजह क्या होता है कि जो हर्बीवोरस प्लांट है, वेजिटेबल्स है, ऐसे फूड जो लेंगे तो उनको एंड तक उससे न्यूट्रिएंट्स निकालने के लिए फूड उसमें लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो उससे पास करता है फूड धीरे 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 धीरे, तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है ब्लड में आते हैं। लेकिन आप देखोगे कि कार्निवोरस एनिमल में ऐसा नहीं है। तो हमारा जो फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी, जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो इटसेल्फ वो हर्बीवोरस टाइप का है। तो अगर हम अपने नेचर से अलग टाइप का फूड लें तो हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है नहीं? जैसे मान लो आपका छोटा साइकिल है, एक छोटा, आप लोग साइकिल चलाते होगे, छोटा साइकिल है आपका, आप उस पे, मैं मान लो कि आपका जो है ना, आपका जो घर में जो डाइनिंग टेबल है आपके, वो मैं आपके साइकिल के ऊपर रख दूं, तो आप साइकिल चला पाओगे? नहीं चला पाओगे ना बेटा। तो क्या होगा, आप एक तो साइकिल चलाने में दिक्कत होगी, बहुत तेज नहीं चला पाओगे, है ना, वो उतनी कैपेसिटी उसकी नहीं है। लेकिन वही आपका डाइनिंग टेबल में अगर आपके एक ट्रक पे रख दूं तो वो आसानी से चला जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रक को। आप वैसे 10 डाइनिंग टेबल भी रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपके साइकिल पे रख दूंगा तो आपकी साइकिल भी टूटने का डर रहेगा और आप चला भी नहीं ठीक से पाओगे। तो ऐसे ही होता है, जब हम ऐसा कोई फूड लिए, इनटेक किए, तो हमारा क्या होगा, ये नेचुरल हो गया हमारे लिए, तो हमको डाइजेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। मैं कहने का मतलब ये है कि जो नॉनवेज है वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं है। आपके बॉडी पे उस पर लोड पड़ रहा है ना, कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा एसिड चाहिए उसको, जो आपके पास है नहीं, तो कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना, दिक्कत होगी उसमें, है ना। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये इसमें हैवी प्रोटीन्स होते हैं, है ना। तो हैवी प्रोटीन्स जो है, कई बार आपको जो है इतने ज्यादा प्रोटीन जो है, इनको डाइजेस्ट करने में ये प्रोटीन टूटते नहीं है, और वो जो है आपके लिए उतने हेल्पफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं। ठीक से अगर ये पचेंगे नहीं तो आपको मिलेंगे नहीं, फिर आप ये वेस्टेज हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें ये मैंने तमोगुणी फूड में आपको बताया था कि जो नशा करने वाली चीजें हैं, लाइक स्मोकिंग है, ये भी तमोगुण में आता है ना। तो अल्कोहल्स हैं, तो ये सब जो है ना, आपका नेचर में चेंज होने का डर रहता है। जैसे आप कहीं देखे होंगे, कोई आदमी अगर कहते हैं कि भाई नहीं ये तो नशे में है, या फिर इनको होश नहीं है, ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, तो ऐसा नेचर बन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये डेमोनिक नेचर होता है, ये राक्षसी गुण होता है नहीं, कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं। तमस का मतलब ही अंधकार। आप एक अजीब से माहौल में जा चुके हो, जो सेल्फ आप फीलिंग ऐसा कुछ कर रहे हो। तो ये जितने भी नशे की चीजें हैं, वो ऐसा ही आपको, ऐसा नेचर आपको क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और अभी क्या होगा कि ये जो है ना, कि अभी आप तो पीसफुल इन्वायरमेंट, पीसफुल नेचर तो आपका रहा नहीं, अगर आपने तामसिक फूड लिया तो फिर आप कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे किसी चीजों में, ठीक है। तो जो जैसे मान लो आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहते हो, कहीं फोकस होके काम करना चाह रहे हो, तो वो बड़ा मुश्किल है, वो टफ है इसमें कर पाना, क्योंकि आप खुद ही ऐसा या तो आप सोए रहोगे, आपका मूड स्विंग होता रहेगा, कुछ भी आपको हमेशा परेशानी में रहेंगे आप, ठीक है। आप क्या करेंगे, टालने वाले स्वभाव में आ जाएंगे, कि अरे नहीं आज तो बहुत गर्मी है, कल पढ़ लेंगे, सपोज दैट ऐसा हो गया,
कि नहीं आज तो ऐसा हो गया तो कैसे करें, अच्छा कल ज्यादा करेंगे, इसे टालते जाएंगे, यानी आज का कल के परसों पे फिर आपका होमवर्क पता चला कि बहुत ज्यादा हो गया, आप होमवर्क नहीं कर पाए अपना। ऐसा हो सकता है, ऐसा इस फूड का ये मतलब असर पड़ सकता है ऐसा, है ना। ठीक है, आपने हमने बताया भी था पहले कि आपके जो सेल्फ डिजायर ज्यादा हो सकते हैं आपके, कि आप चाहोगे कि सब कुछ आपको मिल जाए, है ना, दुनिया में जितनी चीजें हों वो सब आपके लिए हों। ठीक है, अब आपका हेल्पिंग नेचर खत्म हो सकता है। ठीक है, आपको केवल चीजों को इकट्ठा करने का शौक हो सकता है कि नहीं, दुनिया में जो सबसे सब चीजें हैं वो सिर्फ हमारे लिए हों। तो ऐसा नहीं चलता है ना। ऐसे लोग क्या होता है, ऐसे लोग जो सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपना फायदा सोचेंगे। तो ये एक गलत नेचर है, और ये जो है आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। ठीक है, और ऐसे लोग क्या होगा, हमेशा नेगेटिव एनर्जी के टच में रहेंगे, क्योंकि फूड का नेचर ही ऐसा है कि आपके अंदर नेगेटिविटी भर देगा वो, है ना। तो उससे आपको गलत गलत विचार आ सकते हैं। आप हमेशा किसी को हार्म पहुंचाने के बारे में सोच सकते हो, और हमेशा इनसिक्योरिटी फील कर सकते हो, आपको हमेशा एक दूसरे से डर लगे रहेगा, आप हमेशा जेलस फील करोगे, किसी को कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे आपको नफरत हो सकती है ना। तो इस तरह आप ये नहीं सोच पाओगे कि कोई अगर आपके क्लास में या फिर आपके पड़ोस में कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स कि ही हैव सम गुड क्वालिटीज। उसको देखने के बजाय या उसको उसको समझने के बजाय आप ये उससे जेलस फील कर सकते हो, जेलसी आ सकती है आपके अंदर ना। बेटा अभी कुछ लोग के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग लास्ट में जो है ना अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आंसर रखेंगे, तो अपने क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लो, हम लोग इस पे अभी आते हैं। ठीक है, तो ये हमने निगेटिविटी का बताया, और आदमी सेल्फ सेंटर्ड होता है, केवल अपने बारे में सोचेगा, अपने फायदे के बारे में सोचेगा हमेशा, है ना। तो अब लास्ट में जो जो मैंने ये एक स्लोगन आपको दिखा रहा हूँ कि जो जानवर प्यार करने के लिए होते हैं और उसको हर्ट नहीं करिए। ठीक है, अब ये अब आपको मैं एग्जांपल कुछ देना चाहूंगा कि ऐसा शास्त्रों में भी हमारे ऐसा मेंशन है कि हमें क्यों नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको शास्त्रों से कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए कि क्या क्या जो बेसिक शास्त्र हमारे हैं उसमें से क्या क्या आप जानते हैं। आपने अभी गीता के बारे में कुछ पढ़ा, महाभारत के बारे में कुछ पढ़ा, जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं, नाम सुना है गीता का, नाम सुना है, श्रीमद् भागवत गीता का नाम सुना है? कुछ लोगों ने नहीं सुना है, थम्स रेज करिए ऐसे तो मुझे दिख जाएगा। मैक्सिमम लोगों ने गीता का नाम सुना हुआ है, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है, महाभारत का नाम सुना है किसी ने, महाभारत का? हाँ, अच्छा, मनुस्मृति का नाम सुना है किसी ने, मनुस्मृति का? मनुस्मृति का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना है। ठीक है, तो ये जैसे गीता हुआ, महाभारत हुआ, मनुस्मृति हुआ, तो ये जो ग्रंथ है ना, हम लोग जो लर्निंग्स लेते हैं वो इन स्क्रिप्चर से लेते हैं। ठीक है, महाभारत में, महाभारत का ही एक पार्ट गीता है, इसमें बहुत सारी लर्निंग दी गई हैं। वो स्पिरिचुअल लर्निंग्स हैं, आपके जस्टिस कैसे होना चाहिए, या कर्म कैसे होने चाहिए, धर्म आपके कैसे होने चाहिए, लाइफ में आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए, ये सबकी इंफॉर्मेशन हमें महाभारत से, गीता से, मनुस्मृति से मिलती है। तो स्मृति मतलब, स्मृति एक भी एक तरह का ग्रंथ है जिसको मनु मनु भगवान ने लिखा था। तो उसमें न्याय का संविधान क्या होना चाहिए, है ना, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं संरचना कैसी होनी चाहिए समाज की, तो ये बहुत पुराने समय से ये चीजें चली आ रही है वो, और आज भी वो रियलिस्टिक है। तो ये हजारों सालों से चली आ रही हैं, और आज भी इनकी मान्यता वैसी ही बनी हुई है। तो इसका मतलब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और पूरा विश्व इसको फॉलो करने के बारे में सोच रहा है, बहुत सारे इसके ट्रांसलेशन हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग जो चीजें अभी आपसे शेयर करना चाह रहे हैं वो इन्हीं स्क्रिप्चर से शेयर करना चाह रहे हैं, जिससे कि आपको लगेगा कि ये तो
5000 साल पहले ऐसा कुछ लिखा गया था, वो उस समय भी सही था, और आज भी अगर ये सही है, इसके इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है और एग्जाम्पल है। इसको तो हमें आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, उसको आप देखें। हाँ, जैसा कि पहला एग्जाम्पल जो है गीता से दिया गया है। मैंने इसको पिछली बार भी आपको बताया था कि भगवान ने कहा, आप पढ़ भी सकते हैं, भगवान ने कहा कि जो है, जो एवरी लिविंग बीइंग्स है ना, वो उनके अंदर सोल होता है, और सोल जो है, और सारे एनिमल्स में सोल होता है, और सोल जो है, और जो बीज रूप में भगवान ही सबके हृदय में निवास करते हैं ना। ठीक है, जितने भी जानवर, इंसान हैं, पेड़ पौधे सब हैं, उसमें भगवान का निवास होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, या हमें कोई ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो सोल आपके अंदर है वही एनिमल के अंदर है, तो आपको उसको हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये गीता में भगवान ने खुद ऐसा बोला हुआ है कि हम, और भगवान भी सबके अंदर है सोल की फॉर्म में। ठीक है, अब एक एक हमने बताया, जैसे आपको मनुस्मृति के बारे में बताया था, तो वो एक श्लोक मनुस्मृति में आता है, कभी आपको पढ़ने को भी मिल सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको उसका मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अयो अहिंसकानि भूतानि, इसका मतलब ये हो गया कि जो है ना, कि जो नॉन वायलेंट एनिमल्स को मारता है, जो अहिंसक जानवर, जो आपको हार्म नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन आप उसको मार दे रहे हो। ठीक है, किस लिए मार रहे हो? अपने प्लेजर के लिए। कोई ऐसा अगर कर रहा है कि अहिंसक जानवर, यानी कि नॉन वायलेंट एनिमल को, हेल्पलेस जो एनिमल है उनको अपने प्लेजर के लिए मार रहा है, तो वो क्या होगा? वो कभी खुश नहीं हो सकता लाइफ में अपने। ठीक है ना, या अपने लाइफ में खुश नहीं हो पाएगा, और लाइफ के बाद भी नहीं खुश हो पाएगा, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि भाई, अगर आप किसी एनिमल को, ऐसे एनिमल को मारते हो कि जो आपके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा है, आप सिर्फ अपने प्लेजर के लिए उसको मार रहे हो, तो वो आपको कभी आप खुशी महसूस नहीं करोगे। ठीक है, मनुस्मृति में एक और एग्जाम्पल आता है उसी चैप्टर में, मांस भक्षयितामत्र अमस्य मांसहिताम एतांस मांसस्य मांसत्व प्रवदन्ति मनीषिणः। तो मनीषियों ने ऐसा बोला हुआ है, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने इन स्क्रिप्चर्स को बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, इनका अध्ययन किया हुआ है, इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो उन्होंने बनाया हुआ है कि अगर इस जन्म में जो मनुष्य जिस एनिमल को खाता है, या जो जिसको खाता है, जो एनिमल जिस एनिमल को खाता है, अगले जन्म में उसके द्वारा ही वो खाया जाता है। मेरी बात समझ रहे हो आप? मतलब जो जिसका मांस भक्षण करता है, अगले जन्म में वो उसका ही आहार बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि डेथ एंड बर्थ का साइकिल हमेशा चलता रहता है। आप एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हो कि कभी आप एनिमल, कभी आप कुछ बने, कभी आप कुछ बने। ठीक है, तो ऐसे ही आप हमेशा हर जन्म आपका होगा, आपने किसी को खाया, फिर वो आपको कुछ खा रहा है, तो इसलिए आपके बर्थ हो रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग मनुष्य हैं, तो हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि जब हमारे ऋषियों ने ऐसी बात बताई हुई है, तो हमको इसको क्या करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसा हम लोग को नहीं सोचना चाहिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी खाते हैं भगवान को भोग अर्पित करते हैं, तब खाते हैं। और भगवान को भोग कैसे अर्पित करना है? सात्विक फूड। ठीक है, तो अच्छा, मैं अगला एक और एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूं, ये हमारे महाभारत से लिया गया है। ठीक है, हमारे महाभारत में क्या कहा गया काऊ को? अगन्या। ठीक है, अगन्या मतलब जिसको मारा नहीं जाना चाहिए, ऐसा एनिमल जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, अगन्या। ठीक है, तो अभी अगर उसको, उसकी कोई हत्या करता है, या मान लीजिए एक्सीडेंटल भी उसकी डेथ अगर आपके थ्रू हो जाती है, तो आप एक हीनियस क्राइम आप करते हो,
ये बहुत बड़ा अपराध है। वैदिक काल में इस पे आपको मृत्युदंड तक दिया जा सकता था अगर आप गाय की हत्या करने, या आपसे कोई गाय हत्या, किसी गाय की हत्या हो गई है तो, ठीक है, तो ऐसा एनिमल का हत्या नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा महाभारत में लिखा गया है। महाभारत में एक और चीज लिखा गया है कि अगर अगर मान लो आप चाहते हो, है ना, कि आप जो है आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो, आप सुंदर बनो, आप कोई गलती ना करो, आप स्वस्थ रहो, लंबी लाइफ हो, आप बहुत समझदार हो जाओ, फिजिकली आप मजबूत हो, तो आपको ऐसे फूड जो है अवॉइड करने चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोग कोई जन्म तो होते हैं, लेकिन वो कोई कोई डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, है ना। तो आप कभी भी किसी भी जाओगे, किसी भी किंगडम में जाओगे, एनिमल जैसा भी आप किसी भी रूप में आओगे, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो हर कोई चाहता है ना कि वो फिजिकली स्ट्रांग हो, है ना। तो ऐसा ऐसा कोई भी लाइफ नहीं चाहता है जो जो हमेशा डरा डरा रहे, है ना, और अच्छा ना दिखे। सब लोग चाहते हैं ना। तो ऐसे फूड को अवॉइड करने से ये आप प्राप्त कर सकते हो, या अगर आप करते हो तो आपका हमेशा, आप अच्छा हमेशा फील करोगे, है ना। ठीक है ना। तो ये मोटा मैंने आपको आपको बताया। अभी हमारा टाइम भी आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग अभी यहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे, और हम लोग फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है इसको और समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक बहुत ही डेंस था, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्वेश्चन आंसर से हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर, ये महाभारत में कितने अध्याय होते हैं? ये तो लगभग 1 लाख से ज्यादा श्लोक लिखे गए हैं उसमें, 82 पर्व है। तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। और ये भी आप मान लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है धार्मिक ग्रंथ। इससे बड़ा कोई ग्रंथ ही नहीं। और इसमें बहुत सारी धार्मिक शिक्षाएं दी गई हैं, कर्म कैसे होने चाहिए, ज्ञान क्या होता है। तो बहुत अच्छा ग्रंथ है। यहाँ से आप, ये सर, ये भगवत गीता पुराण उनसे भी बड़े हैं। नहीं नहीं, भगवत गीता तो उसका एक पार्ट है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, तो उसका एक पार्ट है। ठीक है, निश्चित रूप से भगवत गीता से काफी बड़ा है। हाँ, अच्छा, ठीक है कौन सर। कौन पूछ रहा है? मोक्षिता है, मोक्षिता कुछ कहना चाह रही है? मोक्षिता नहीं। सर हाँ, कौन बोल रहा है? अच्छा, हरे उन्नत बोल रहे हरे हैं क्या? कृष्णा सर। हरे कृष्णा आनंद। सर सर, ये भागवत गीता किसने लिखी है? देखिए, ये हमारे एक ऋषि हुए थे वेद व्यास जी, तो उन्होंने इसको कंपाइल किया। हालांकि भगवान ने ये सारे उसने भगवत गीता में उपदेश दिए हैं, तो ऋषि वेद व्यास ने इसको कंपाइल किया था। तो हाँ, ठीक है, अगला सवाल कौन पूछना चाह रहा है? अभी हम लोग नॉन वेज और उस सब पे बात करें। फूड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी के हैं? कोई क्वेरी है, कोई डाउट है? और किसी को चैलेंज आ रहा हो तो ऐसे क्वेश्चन हम जरूर समझना चाहेंगे कि कोई सात्विक फूड लेने में किसी को चैलेंज आ रहा हो, या फिर उसको तामसिक फूड की बार बार उसको कोई उसमें लेके समझना है, कि फूड की कैटेगरी को लेके समझना है। और अ, किसी को ऐसा फूड लेने लेने में चैलेंज लेते वक्त ऐसा सोच सकता है कि भाई ऐसा फूड लेने में कोई दिक्कत आ रही हो, या फिर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन तो पूछे जरा। सर हरे कृष्णा सर। अच्छा, ये बताइए। सर अब फिर आपने कहा है कि महाभारत के अंदर कहा है कि जानवरों को मारना पाप होता है, हाँ। तो फिर सारे राजा ही मारते थे। उल्टा तो से श्री राम जी के पिता थे दशरथ, वो भी मारते थे जानवरों को, तो मतलब वो भी पाप करते थे।
तो देखिए ऐसा है कि पाप पुण्य तो हर हर काल में होते रहे हैं ना। तो अगर किसी से कोई हत्या हो रही है और स्पेशली उसके प्लेजर के लिए वो हत्या कर रहा है, अपने, समझ रहे हैं आप, अपने प्लेजर के लिए अगर कोई हत्या कर रहा है तो वहां उसकी मनाही की गई है। ठीक है, तो ये आप खास ध्यान रखेंगे। जैसे युद्ध हुआ था महाभारत में ना, तो एक धर्म युद्ध था, उसमें कर्म था क्षत्रियों का कि युद्ध करना। तो एक डिफरेंट चीज है, उसमें प्लेजर की बात नहीं थी, उनका धर्म युद्ध था वो। ठीक है, उनके कर्म थे। लेकिन अगर कोई प्लेजर के लिए किसी की हत्या कर रहा है, किसी जानवर की हत्या कर रहा है, तो वो उसका पाप का भागी वो होगा, उसके लिए उसमें लिखा गया है। जी। खुशी कुछ कहना चाह रही हैं? जी। हरे कृष्णा सर। हाँ खुशी बताइए। हरे कृष्ण। सर जैसे आपने आज बताया था कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो जैसे वो इंसान अगर पहले नॉनवेज खाता है, फिर उसको ऐसे पता चलता है कि नॉनवेज खाने से पाप लगता है, तो उसके बाद अगर वो नॉनवेज खाना बंद कर देता है एकदम कंप्लीटली, तो भी उसको पाप लगता है? देखो बेटा, अगर दो चीजें इसमें आप समझो पहले। तो एक तो मैंने आपको बहुत सारा हेल्थ इश्यूज भी बताए, है ना। तो आपकी लाइफ में आपको कैसे आप मेंटली फिजिकली हेल्दी रहोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक तो वजह ये हो गई। कोई भी करने के पीछे जो है पहले वजह समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने कहा कि पाप वाली जो बात कही, तो ये तो पाप और पुण्य मैंने आपको जो स्क्रिप्चर्स हमारे हैं उनसे मैंने बताया कि अगर प्लेजर के लिए कोई आप हत्या करते हो तो वो आपका पाप की श्रेणी में आ रहा है। दूसरा कि अगर आपने कोई चीज अच्छी हैबिट, अब ये आपको पता नहीं था और आपसे कुछ ऐसे चीजें हो रही थी, जैसे आप समझिए जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, बहुत सारा चींटी आपसे पैर से दब गया, तो आपने जानबूझ के तो नहीं किया ना वो, तो वो एक चीज हो गई। हालांकि उसके भी प्रभाव तो पड़ते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते उसके प्रभाव नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपके चूंकि संज्ञान में नहीं है, आप जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रहे हो ना। तो जब भी आपको इसका नॉलेज हो जाए तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या उससे बचना चाहिए, प्रयास ऐसा करना चाहिए। ठीक है, उससे बच के कोशिश करना चाहिए, आपको हमेशा ऐसा प्रयास रखना चाहिए। ठीक है, मिशिता कुछ पूछना चाह रही है? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा मिशिता। मेरे पास 2 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था, अगर हमको मच्छर काटे तो हम उसको मारे नहीं? हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन मैं भूल गई थोड़ा सा, मेरे पेन आंसर काटते। क्या आवाज आ रहा है? अच्छा मिशिता, दो चीज देखो। एक तो क्या है ना कि हमें मच्छर को तुम मार सकती हो, क्या ऐसा तुम कर सकती हो कि हमारे कॉलोनी में जितने मच्छर हो सबको मार दोगी? ऐसा कर पाओगी? नहीं कर पाओगी, क्योंकि देखो मच्छर मारने से तुम्हारी समस्या सॉल्व नहीं होगी। ठीक है ना। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारा उद्देश्य ये है कि तुम जब पढ़ाई कर रही हो तो तुमको मच्छर न काटे, है नहीं। तो उसके लिए तुमको प्रबंध करना पड़ेगा। अब तुम अगर पढ़ते समय केवल मच्छर मारती रहोगी तो तुम पढ़ाई कैसे करोगी, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे अब तो सोने का टाइम है, तो आप मच्छरदानी में सो सकते हो, या कोई ऐसा आप अभी तो क्या है ना, बहुत सारे ऐसे फ्लावर आ रहे हैं ना, उनके फ्लावर के स्मेल से मच्छर भाग जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह के फ्लावर अपने आप गार्डन में लगा सकते हो, है नहीं। और बहुत सारा ऐसा मच्छर भगाने वाले बहुत सारे ऐसे चीजें आ गई हैं जिनसे मच्छर भाग जाएंगे। वैसे तो आपको अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करना है कि आप मच्छर मारने में अपना टाइम वेस्ट करो। ठीक है ना। तो उसका कोई हल नहीं है। वो एक तो ऐसा एक्टिविटी कभी आपको परेशानी ऐसा होता है, कभी आप मच्छर मारे, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना। ऐसा करने से कोई, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, है ना, कि ये मच्छर अगर आपके यहाँ लग रहे हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे मच्छर हटाएं आप। कि आप ऐसा करने लगो, मारने लगो, तो कितना मारोगे आप? मच्छर तो लाखों करोड़ों होते हैं, तो नहीं मार पाओगे। तो वो ऐसा नहीं सोच, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं सोचना है कि आप मार के कोई चीज खत्म करके सब कर लोगे, है ना। ठीक है मिश्रा। ओके, भावना त्रिपाठी कुछ बोलना चाहेंगी?
हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा भावना। सर अगर हमें पहले से पता नहीं होगा कि वो नॉनवेज है और हम लोग उसे वेज समझ के खा जाए तो क्या सर हमें पाप लगेगा? तो देखो अभी क्या है ना कि फूड का नेचर अभी हम लोग समझ लिए ना। तो पहला चीज तो ये है कि अगर कुछ ऐसा अनजाने में आपसे ऐसा हो जाता है तो उसका कोई पाप से संबंध नहीं है। हमें बस ये प्रयास करना है कि हमें जानबूझ के हमसे अगर कोई गलती होती है तो उस पे हमको कोशिश करना है कि ऐसी गलती ना हो, है ना। तो अभी आपको जब पता ही नहीं है तो वो तो आपके कर्मा के साथ अटैच हो जाते हैं चीजें ना। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब गीता में आप पढ़ोगे कि ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट भी आते हैं जो आप नहीं करते हो फिर भी आप कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हो उससे। ठीक है। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि क्या करें कि हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि भगवान कि कोई ऐसे हमसे कोई जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो हमें उसके लिए क्षमा करें। तो अनजाने में भी अपराध के लिए हम क्षमा प्रार्थी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अपराध होते ही रहते हैं जो हमें पता नहीं है। ठीक है। तो अभी कम से कम उन अपराध से तो बचने की प्रयास जरूर करिए कि जो आप जानबूझ के करने जा रहे हैं। ठीक है। तो अनजाने में जो अपराध होते हैं वो हम भगवान से क्षमा मांग लेंगे उसके लिए। भगवान बहुत दयालु हैं और उनसे हम लोग जब क्षमा मांगेंगे तो हमें उसके लिए क्षमा कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आव्या सिंह कुछ बोलना चाहेंगी? आव्या। सर अगर हमसे गलती से भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जानवरों को मारना पाप है, तो अगर हम लोग अगर गलती से चींटी पे पैर पड़ गया या मच्छर को मार दिए तो वो भी पाप है। देखो अभी तो मैंने जो डिस्कशन हम लोग किए उसमें यही बताया कि किसी की हत्या, किसी जीव की हत्या करना ये अच्छा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अ, ये हर जगह ये मेंशन है। ठीक है। अभी आपने कहा कि अनजाने में अगर ऐसा कोई कर्म आपसे हो गया तो हमने क्या बोला कि इसके लिए हमें ईश्वर से क्षमा प्रार्थी होना पड़ेगा, क्षमा मांगना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, ये सारे जो क्रिएशंस है ना वर्ल्ड में, ये किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ठीक है। अभी मान लो आपने कोई ड्राइंग बनाया और आपके छोटे भाई ने उस पर पानी गिरा दिया, अनजाने में गिर गया उससे पानी, अब आपकी ड्राइंग हो गई खराब। तो अभी क्या करना चाहिए? छोटे भाई क्या करेगा? आपको तो गुस्सा बहुत आएगा ना। तो आप छोटे भाई पे गुस्सा तो आएगा ही आपको। लेकिन अगर छोटा भाई आपसे माफी मांग ले कि दीदी गलती से ऐसा हो गया, अब मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगा, तो अभी तो जो नुकसान होना था हो गया। लेकिन आप कहोगे, क्या आप कहोगे छोटे भाई को कि देखना ऐसी गलती फिर नहीं करना। ठीक है। तो ये सेम वो भगवान जो है परम पिता है ना, तो वो भी इस चीजों को देखते हैं। हमने जानबूझ के ऐसा अपराध नहीं करना है ना। और हमने जहां तक अब जो तमोगुण की बात हम कर रहे हैं तो हमें उससे दूरी कैसे बनाएं, इस पे हम तो ऐसे जो अपराध होते हैं ना ज्यादातर तमोगुणी स्वभाव से होते रहते हैं। तो हम जब तमोगुणी स्वभाव हमारा जो परिवर्तित होगा ना, हम जब सतोगुण में जाएंगे ना बेटे, तो ऐसे अपराध हमसे बहुत कम होंगे या नहीं के बराबर होंगे। ठीक है। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम तमोगुण नेचर में रहें, जिससे कि हमें हमसे ऐसे अपराध कम से कम हो। ठीक है। हाँ, सनाया कुछ बोलना चाह रही हैं? ना सर। हरे कृष्णा सनाया। सर मेरा डाउट है कि अगर मम्मा अगर मकड़ी का जाला हटाती है तो मकड़ी ही मर जाती है, और अगर नहीं मारते हैं तो फिर वो तो कहीं और जाला बना लेगी, तो उसके लिए क्या करें? हाँ देखो, घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आने का डर तो रहता ही है। मकड़ी हुआ और भी बहुत सारे चूहे हैं, सब चीजें हैं जो आपके आपका आपका जो रहने की व्यवस्था है उसमें आपको परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, घर की साफ सफाई हमेशा करते हैं। मकड़ी तो आपको दिखता है, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस आपके घर में फैले रहते हैं। आपको पता होगा आपके घर में पोछा लगता होगा, साफ सफाई होती है, झाड़ू होता है। वो इसलिए करते हैं कि अभी अभी मान लो कोई फूड पार्टिकल्स है, अब वो गिर गया फर्श पे, आप खाना खा रहे हो, डिनर कर रहे हो, तो अब क्या होगा, वहां पे कीड़े आएंगे, चींटियां आएंगी, है ना। तो ये सब चीजें इसके लिए अब अभी क्या होगा, फिर वो आएंगी तो क्या हो, किसी के पैर से दब गया
तो अपराध होने का हमेशा खतरा बना ही रहेगा। तो क्या करना है, साफ सफाई रखनी है घर में, है ना। तो हमने बताया था पहले, क्या बताया था, सत्व गुण से निर्मलता आती है। जब आप सत्व गुण में रहेंगे तो हमेशा निर्मल स्वभाव रहेगा आपका, आपको साफ सफाई बहुत पसंद आएगा। आप कहीं बैठोगे तो पहले साफ सफाई करके बैठोगे, तो उससे क्या होगा, वहां पे जो कीड़े मकोड़े हैं वो बाहर चले गए, आपने उनको हटा दिया। हाँ सर, लेकिन अगर कभी मेरे को चींटियां या फिर मच्छर दिखते तो मैं उनको ऐसे मतलब फूंक मार के कोने में कर देती हूँ, डर लगता है कि वो पैर हाँ, ना आ ये जाए। बहुत अच्छा तुमने किया कि वो उनका रास्ता बदल दो, तो वो अपने रास्ते चले जाएंगे। पहला तो प्रयास ये करना है कि ऐसे जो चीजें हों आपके आपके इर्द गिर्द कम रहे, ठीक ना। तो उसके लिए आपको साफ सफाई का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनको अलग टाइप के फूड चाहिए, वो आप ही के फूड के पार्ट से वो उनको फूड मिलता है, तो वो हमेशा उस तलाश में रहते हैं, है ना। कभी वो स्मेल से आ जाएंगे, कभी देख के आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे साफ सफाई रखेंगे तो वो आपको कम से कम डिस्टरबेंस करेंगे, है ना। तो ये कोशिश करना है। और उनको साफ सफाई रखने से घर की साफ सफाई रखने से कीड़े मकोड़े जाला ये सब चीज नहीं लगता, मकड़ी नहीं आता है, ठीक है। अब भी साफ सफाई तो करना ही है ना। तो जब जहां पे साफ, अभी अगर डेली साफ सफाई होती तो वहां वो आएंगी नहीं, है ना। जहां पे क्या है कि महीनों महीनों जहां पे सफाई नहीं होती है, दीवारों की सफाई नहीं होती, छत की सफाई नहीं होती, वहां वो जानो, वो सोचते हैं कि यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, तो हम ही रह जाए यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा होता है। तो उस मम्मा से डिस्कस करिएगा इसको कि कैसे हम लोग साफ सफाई घर की रखें। सर मम्मा तो हर दूसरे तीसरे दिन साफ करती है, बना लेते हैं। हाँ, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि जैसे क्या होता है, कभी कभी हम लोग थोड़ा हल्की सफाई करते हैं, और हफ्ते में एक दिन क्या होता है कि थोड़ा डीप सफाई क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। जिससे कि छुपे छुपे जगहों पे जो है ना, वहां से भी हमको डस्ट निकाल देना चाहिए। कहीं मान लो कहीं नमी बहुत घर में है, वहां पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आके अपना घर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए जो नमी होती है ना, उनके लिए बेस्ट लोकेशन होती है। तो अपने को ऐसी जगह घर में नहीं होते रहना चाहिए। अब हम अपने घर में कोनों की सफाई करें, देख लें बेड के नीचे क्या, कई बार हम लोग सफाई करते हैं, नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, छूट जाता है। तो ऐसा करना पड़ेगा। और ये आपको ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद देखना है कि आपका बेड के नीचे साफ सफाई है कि नहीं, आपका बेडशीट क्लीन है कि नहीं, है ना। ये आपको खुद करना पड़ेगा। आपका जो रैक है जहां आपने बुक रखे हुए हैं वो साफ सुथरा है कि नहीं। बहुत मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों के बुक जो है चूहे कुतर जाते हैं, है ना। तो उनकी पहुंच से दूर रखना पड़ेगा कि चूहे न जा पाए वहां पे। बुक्स तो रखी रह जाती है, उसमें नमी लग जाती है, तो उसमें बहुत सारे कीड़े, कुछ के पेज खराब हो जाते हैं। तो उसको कैसे होता है, उसमें बैक्टीरिया वायरस ये सब जर्म्स आने लगते हैं ना, इस वजह से होता है, और फिर वो पूरा माहौल खराब होता है, ठीक है। तो उनसे बचने का ये प्रयास हो सकता है, साफ सफाई रखना। खुशी कुछ कहना चाह रही हैं। यस सर। सर एग खाने से भी पाप लगता है? क्या करे बेटा। एग खाने से भी पाप लगता है? हाँ, अच्छा, आपने एक की बात, अच्छा, एक जो है ना वो नॉनवेज की कैटेगरी में ही आता है, हमने आपको फोटो में भी दिखाया था। तो अभी आप समझ लो कि एक जो है नॉनवेज की कैटेगरी में है, तो तामसिक फूड हो गया। देखो, हम अभी बहुत सारा इस पे पाप और पुण्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आपको बस हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लाइफ को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप तामसिक गुणों से दूर रहें, तामसिक नेचर से आपका दूरी कैसे बनाएं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। तो ये तामसिक कैटेगरी में चूंकि ये फूड आ रहा है, तो तामसिक कैटेगरी से जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम्स, सारी चीजें आपको इम्पैक्ट करेंगे। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि तामसिक फूड जो भी है उनसे आप दूरी बनाएं की कोशिश करें, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। वेदार्थ कुछ कहना चाह रहे हैं, वेदार्थ। यस सर। अगर किसी ने मेरा क्वेश्चन था सर कि अगर किसी ने पहले, अगर वो कोई आर्मी में है, नेवी में है, या कहीं भी है ऐसे जो देशभक्ति के लिए है, और उसमें अगर उनको ट्रेनिंग करने के लिए एग खिलाया जाए, और फिर वो जब ओल्ड एज में आ जाए और उनको रिजाइन करना पड़ जाए और वो भजन कीर्तन करें, तो क्या उनके पाप भी मिट जाएंगे?
देखो, एक तो पहली बात ये समझ लो कि हर जगह दोनों के ऑप्शंस होते हैं कि वेज और नॉन वेज दोनों आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपल्सन तो पहली बात नहीं है कि पर वहाँ अगर वहाँ कोई है टीचर जो बोलते हैं एग, मतलब एग एक हेल्दी कैटेगरी में है, तो ठीक बात। देखो, सारे जो मैंने मैंने ऑप्शंस बताए आपको कि उसके सब्स्टिट्यूट क्या है। जैसे अगर कोई बोलता है कि एक बहुत हेल्दी है, तो आप उसके कंपेरेटिव में आप जब आओगे वेज में जब आओगे, तो ऐसे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप इस पे डिस्कस कर सकते हो जिसमें कि कंपेरेटिवली हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम, हाई मिनरल्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अभी क्या बोलते हैं उसको, एक सब्जी होती है, अ, ये सहजन, आप जानते हो, ड्रम स्टिक बोलते हैं, मोरिंगा बोलते हैं उसको। तो अभी उसपे क्या, वो एक फलदार सब्जी है जिसमें एक की तुलना में लगभग 8 टाइम्स ज्यादा उसमें प्रोटीन है और कैल्शियम है। ठीक है, अब वो एक पौधा है, तो जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम उससे बेटर क्यों चीजें नहीं ले सकते। ठीक है, लोगों को ऑप्शन पता नहीं होते ना, तो उस वजह से वो उसमें चले जाते हैं। क्योंकि क्या है कि वो एक्चुअली क्या, इजी 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 अवेलेबल कोई चीज है और उनको नहीं पता है। जैसे आपने बताया कि ऐसा लोग कहते हैं कि भाई इसमें प्रोटीन ज्यादा है। जब आप डाइटिशियन से मिलोगे तो वो आपको बताएगा कि अगर आप बोलोगे कि हम इस फूड का सब्स्टिट्यूट चाहते हैं कि हमें वेज में क्या ऑप्शंस है, तो डाइटिशियन बताएगा उसको। तो ऐसा उसको उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। दूसरा चीज जो आपने बोला कि अभी बहुत सारा जो कोई आर्मी में है, तो आर्मी में पहली बात ऐसा कंपल्शन नहीं है। बहुत सारे आर्मी में भी वेजिटेरियंस हैं और नॉन वेज हैं, वो हर प्रोफेशन में है, हर जगह है। बहुत लोग तो आर्मी में नहीं है, वो भी नॉन वेज खाते हैं, है ना। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, अभी वो क्या कोई जैसे आप, अगर ऐसा संभावना भी बनती है कि कोई ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पे वैसे फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर उसको उसका जॉब का जो नेचर है ना, अभी आपने क्या करना है, आपने सात्विक गुणों की तरफ बढ़ना है। क्योंकि आपने क्या करना है, लाइफ में बहुत सारा चीज अचीव करना है ना, आपको आनंद में रहना है, आपको नॉलेज बहुत सारा लेना है, तो आपको सात्विक गुणों की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो लोग ओल्ड एज में हैं या फिर कहीं मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं, वो कुछ ले रहे हैं, तो हो सकता है उनके नॉलेज में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं हो, उनको कोई ऐसा जूम मीटिंग नहीं मिला हो, ऐसे क्लासेस नहीं मिले हो। आप लोग तो बहुत अच्छे हो जो आपको ऐसे अच्छे अच्छे क्लासेस मिले हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, गीता प्रेस की तरफ ऐसे क्लासेस आपको मिल रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो अभी मेरे को लग रहा है कि आप लोग बहुत क्लियर है। अभी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मैडम को आप व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, हम लोग उसकी क्वेरी आपको देंगे। ठीक है, हम लोग टाइम क्रॉस कर रहे हैं, तो हम लोग अभी यहाँ क्लास को क्लोज करना चाहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। राधे राधे सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण।